नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह लग्न में। यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान जी के बारे में। दोस्तों, प्लैनेट्स व्यक्ति को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता है, चाहे आप हो कि हम हो। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जैसे शाहरुख खान जी की कुंडली में है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए 1500 रुपये लेके दिल्ली से मुंबई का सफ़र तय किया उन्होंने, और बाद में आज 15,000 करोड़ के खुद इतने बड़े असामी हैं, इतने बड़े इनकी एसेट्स है। तो ये ग्रहों ही व्यक्ति को बहुत बड़ा बनाता है। इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान 2 हाथ 2 आँख और एक सिर वाला ही रहता है, क्योंकि कोई शाहरुख खान जी को कोई एडिशनल कोई फीचर्स भगवान ने नहीं दिए, ऊपर वाले ने नहीं दिए हैं, लेकिन स्टार दिए हैं। ऐसे स्टार से ही व्यक्ति की वैल्यू होती है। वो स्टार ही इनको धीरे धीरे बड़ा बनाता है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में ऐसे स्टार है तो दोस्तों, आपको लग रहा है कि भाई अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत माली हालत में रह रहे, एक टाइम खाने का ठिकाना नहीं है, कर्जे सिर पे बड़े हैं। लेकिन समय हर चीज़ों को बदल देता है, वक्त हर चीज़ों को अपने आप ही इसका सॉल्यूशन ला देता है। तो यहाँ सिंह लग्न के उदित हुआ है इनका शाहरुख खान जी का। देखिए, शाहरुख खान जी का जो बर्थ है 2 नवंबर 1965 का है। बहुत सारे सेलिब्रिटी है, बहुत सारे बिजनेस टाइकून है, जो गूगल पे आप जाओगे तो इनके बर्थ डेट सही रहेगी, लेकिन इनका जो ईयर्स है, साल, बर्थ साल, वो अलग रहता है। सही साल कोई ज़्यादातर लिखते नहीं है, और बहुत सारे लोगों का सही साल भी लिखा हुआ है। तो हमारे व्यूअर्स हमसे कभी कभार इसके बारे में भी कमेंट्स कर देते हैं कि आपने तो 62 लिखा है, इनका तो 65 है, या ये अपने दीपिका पादुकोण जी का तो जन्म 85 का लिखा है, लेकिन आपने तो यहाँ 84 लिखा है, 83 लिखा हुआ है। दोस्तों, उसके हिसाब से मैचिंग करना पड़ता है कि इनका जीवन कैसे हुआ, किस हिसाब से चेंज हुआ, कौन से साल में चेंज हुआ, इनका जो बॉडी फीचर्स है वो कैसा है, वो सब देखने के बाद फिर वो साल को नक्की किया जाता है, तय किया जाता है। लेकिन यहाँ जो 1965 बर्थ है इनका, वो सही है। शाहरुख खान जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइमिंग इनका 3:42 AM हमने हमारे हिसाब से लिखा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ कुंडली ड्रॉ की जाएगी उस हिसाब से यहाँ टाइमिंग हमने सेट किया हुआ है कि बिटवीन इसमें ही होना चाहिए। प्लेस दिल्ली। यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, लग्नेश सूर्य जाके बैठा हुआ है 3rd हाउस में। दोस्तों, भले भले एस्ट्रोलॉजर इसमें मार खा जाते हैं। जब लग्नेश नीच का हो गया, आप सोचिए, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका लग्नेश ऊंच का होता है और वो ही तरक्की और इतना बड़ा नाम पैसा कमाते हैं, लेकिन यहाँ लग्नेश नीच का हो गया है। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, तो फिर इतनी उपलब्धि, इतना पैसा, इतना नाम, इतनी शान शौकत कैसे? दोस्तों, यहाँ बैठा है इनका गुरु मिथुन राशि का। पहले सभी प्लैनेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर यहाँ बैठे हैं इनके बुध, मंगल और केतु। पूरी गेम चेंजिंग कर दी एक ही प्लैनेट्स ने, वो है केतु। आप राहु को समझते हैं, लेकिन यहाँ गेम चेंजर साबित हुआ है ये केतु। देश के दोस्तों, भाग्य का स्वामी और केतु, भाग्य का स्वामी डेस्टिनी लॉर्ड्स जब भी केंद्र में जाता है और उसके साथ ऐसा कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो जिंदगी व्यक्ति की बदल देता है। देखिए, यहाँ राहु केतु दोनों उच्च के हो गए हैं। ये दोनों प्लैनेट्स के बहुत सारे हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई बहन ने उसको निकाल के फेंक दिया है। बस ये सबसे खराब राहु केतु है। लेकिन ये कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा राहु केतु ही फल देते हैं, वो ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो
अपनी राशि में होने चाहिए और ऐसे कुछ एक्सपेक्ट में होने चाहिए, ऐसे ग्रहों के साथ वो युति बनाते हुए होने चाहिए। यहाँ कंजक्शन हो गया है भाग्यस का केतु के साथ, बुध के साथ। बुध धन का स्वामी, लाभ का स्वामी जाके केंद्र में, राहु दशम स्थान में, जिसका कोई वैरी ना हो, किंग खान जिसको बोलते बादशाह, ये राहु ने इनको बादशाह बनाया है। वृषभ राशि का राहु, उच्च का, शुक्र के घर का, शुक्र बैठा हुआ है कला का कारक पंचम स्थान में। खुद स्किल के लिए दोस्तों ये पंचम हाउस देखा जाता है। अगर आपको कोई स्किल में जाना है, स्किल रिलेटेड आपको बच्चों को भेजना है, तो पहले से पहले उसके पंचम हाउस को देखना पड़ता है। फिफ्थ हाउस स्किल का होता है, मतलब वो एक गॉड्स गिफ्ट रहती है। तो इनको कर्मेश खुद पंचम स्थान में, मतलब वो अपनी कला से, कोई ऐसा हथौड़ा मार के नहीं कि दिन भर ऐसा कोई काम करके नहीं लेपटॉप के बैठ पे, लेकिन उनके पास ऐसी स्किल है, कला है। एक 10 मिनट आधा घंटा वो करेंगे एक्टिंग, लेकिन वो एक्टिंग आधा घंटा वो निभाने की, वो रोल करने की, उसको उसकी स्किल बोलते हैं, उसको पैसा दिया जाता है उनको। तो यहाँ शुक्र मतलब कला, शुक्र मतलब फिल्मी दुनिया, जगत, और खुद कर्मेश शुक्र है और वो पंचम स्थान में बैठा हुआ है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कुंडली में शनि बैठा है सप्तम स्थान में। मेजॉरिटी सभी प्लैनेट्स यहाँ आ गए हैं। गिनते हैं, एक चंद्र बाकी रह गया मकर राशि का, अभी सब आ गए। तो देखिए, राशि से जब भी शुक्र 12th हाउस में होता है तो एक प्रकार का यहाँ लक्ष्मी योग बन जाता है, एक प्रकार का वसुमती योग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ दुर्धरा योग, सूर्य से जब भी कोई भी शुक्र 12वें स्थान में बैठा है तो ये भी यहाँ वसुमती योग हो गया। और चंद्र से 12वें स्थान में जब भी शुक्र बैठा है, चाहे 12वें स्थान में हो या दूसरे स्थान में हो, तो उसको दुर्धरा योग बोलते हैं। दुर्धरा योग का मतलब होता है व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति प्रचुर मात्रा में रहती है। तो यहाँ चंद्र से 12वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है, देखिए कितना शुभ ग्रह है, कितना बड़ा राजयोग बन गया है। तो कुंडली देखने में बहुत सिंपल दिखेगी, लग्नेश नीच का होते हुए भी लग्नेश की जो नजर है वो उच्च की है, मेष राशि को देख रहे हैं। और खुद गुरु, यहां मेन जो बाजी संभाली है ये गुरु ने संभाली है, क्योंकि गुरु यहां से पंचम नजर से सूर्य को देख रहे हैं, सप्तम नजर से ये शुक्र को देख रहे हैं, और नवम नजर से वो शनि को देख रहे हैं। क्योंकि सिंह लग्न में सबसे बड़ा प्लैनेट्स गुरु को माना जाता है, सूर्य के घर का लग्न है और किंग खान, इसीलिए तो किंग, सिंह मतलब सिंह लग्न, राजा के घर का लग्न है, तभी तो वो किंग के जैसे रहते हैं, बादशाह बोला जाता है इनको। ये सब प्लैनेट्स के हिसाब से ही व्यक्ति को नाम भी अपने आप गिरते हैं। आप देखना, बहुत सारे लोगों को हम प्यार से कुछ अलग बुलाते हैं, और ऐसे नाम उनके, जैसे हमारे धोनी साहब हैं, उनको हम बोलते हैं सीधा रॉकेट फायर, कि भाई आते ही सीधे वो 6 पे 6 मारने वाले रहते हैं। तो ये सब जो नाम है वो सब एक ग्रहों के हिसाब से और इनका जो ग्रह है, लग्न है, उनके हिसाब से वो बनते जाते हैं। तो यहाँ किंग खान, बादशाह, SRK, क्यों, रीजन क्या है दोस्तों, गुरु मिथुन राशि का सूर्य को देख रहा है, इतना बड़ा गुरु लाभ स्थान में बैठा हुआ है। और सबसे बड़ा तो गुरु ने जो शुक्र को देख लिया, और वो खुद धनु राशि है, गुरु के घर की राशि वहां बैठी है। तो आज इनके पास हर प्रकार के सुख सुविधाएं उपलब्ध है, ड्यू टू रीजन के भाई यहाँ राहु, राशि कुंडली से देखेंगे तो शनि 2nd हाउस में, राहु पंचम स्थान में, और गुरु 6th हाउस में, सूर्य खुद 10वें स्थान में, और मंगल बुध और केतु 10th हाउस में, शुक्र 12वां। तो जब ऐसे प्लैनेट्स हो, आपके भी ऐसे कुछ प्लैनेट्स कंजक्शन कर रहे हैं, इस हिसाब से राजयोग बना रहे हैं कुंडली में, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है। अभी आपको लगेगा कि भाई कुछ भी
है नहीं, लेकिन समय हर चीज बदल देता है। 10वां राहु कितना खतरनाक राहु है। ये राहु, ये ही बड़ा नाम दिया है आज उनको, 10वां राहु। बोलते हैं जिसका 10वां राहु है उसका कोई वैर ही नहीं, और उसकी जो प्रगति होती है वो पूछो मत। और उसमें भी राहु उच्च का, मिथुन राशि का, वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है। वैसे ही तुला और कन्या का राहु भी इतना ही पावरफुल होता है। तो यहाँ शाहरुख खान जी की कुंडली में हमने थोड़ी चर्चा की है। अगर आपके प्लैनेट्स भी इस हिसाब से कुछ सेट हो रहे हैं अपनी जन्म कुंडली में, तो आपको भी और थोड़े बड़े सपने देखने चाहिए, उस दिशा में देखना चाहिए, जाना चाहिए, और आगे जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।